हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। हम लोग एंगुलर मेजरमेंट कंपास सर्वेइंग पढ़ रहे थे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है। तो देखिए, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बेसिकली होता क्या है कि हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, मतलब एक तरह से ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल है, हॉरिजॉन्टल एंगल है, दैट इज आवर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल फिगर से हम देखें, जैसे यहाँ पे ये हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, यहाँ पे ये हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है। तो अब देखिए, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ कभी चेंज होता नहीं है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो चेंज क्या होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ ही, उसकी पोजीशन ही चेंज होगी। तो देखिए, यहाँ पहले वाले केस में, इसमें केस फर्स्ट में हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, टुवर्ड्स ईस्ट। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि अगर हमको मैग्नेटिक मेरिडियन पता है इस लाइन का, लाइन ओ ए का थीटा ए, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक मेरिडियन हमको पता है, थीटा एम कर दे रहा हूँ मैं इसको, थीटा एम, ठीक है, ये हमको पता है। अगर आपसे पूछ दे कि इस केस में ट्रू मेरिडियन की मदद से बताइए कि ट्रू बियरिंग क्या होगी, मैग्नेटिक बियरिंग हमको पता है थीटा एम, ट्रू बियरिंग क्या होगी, तो आप ये कहेंगे कि सर देखिए, ट्रू बियरिंग जो दिख रही है, सॉरी कौन सा कलर, ऑरेंज ले लेता हूँ। ट्रू बियरिंग हमको कुछ यूं दिखती हुई दिख रही है, ये थीटा टी। तो क्या मैं इस फिगर से, यहाँ पे इस फिगर से मैं ये लिख सकता हूँ कि थीटा टी दैट इज ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू दिस थीटा एम, दिस वन, प्लस ये जो डिक्लिनेशन है डेल्टा। क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ? अगर हाँ, तो समझिए कि जब हमारा, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ केस फर्स्ट में, ईस्ट की तरफ हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, ईस्ट की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिक्लिनेशन। दूसरा ईस्ट डिक्लिनेशन भी कह सकते हैं कि ईस्ट की तरफ है। एंड इन दिस केस ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लिनेशन, ठीक है, क्योंकि ये ऐड हो रहा है इसीलिए इसको पॉजिटिव मेरिडियन बोल दे। अब इस केस में देखिए, अब इस केस में हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन वेस्ट साइड है, ठीक है, वेस्ट साइड, ट्रू नॉर्थ, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ के वेस्ट साइड है। तो फॉर एग्जांपल अगेन, जैसे यहाँ पे हमने लिया था, ठीक है, तो ये हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं लाइन ओ ए का मैग्नेटिक मेरिडियन थीटा एम। तो ट्रू मेरिडियन भाई ये होगा, दिख रहा है हमको, ट्रू मेरिडियन ये होगा थीटा टी। तो क्या हम लोग इस फिगर से यहाँ पे बना सकते हैं कि थीटा टी का क्या होगा? तो यहाँ से हमको दिख रहा है थीटा टी इज इक्वल टू दिस थीटा एम माइनस डेल्टा डिक्लिनेशन। तो यहाँ से हमको पता चला कि जब जब हमारा वेस्ट में होगा तो ये डिक्लिनेशन, ट्रू बियरिंग निकालने के लिए मैग्नेटिक बियरिंग में से डिक्लिनेशन माइनस करेंगे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं निगेटिव डिक्लिनेशन और दूसरा वेस्ट डिक्लिनेशन। और इस केस में ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू हो जाएगी, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लिनेशन। तो ये तो हो गया दो तरह की बियरिंग, दो तरह की डिक्लिनेशन।
और मैं एक बात और बता दूं कि डिक्लिनेशन कांस्टेंट नहीं रहते हैं, ये डिक्लिनेशन आर नॉट कांस्टेंट, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन हमने शुरुआत में ही देखा था अपनी पोजीशन बदलता रहता है, तो ये डिक्लिनेशन कांस्टेंट नहीं है, कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस वजह से चेंज होता है ये। अब अगला टॉपिक हमारा वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो सबसे पहला वेरिएशन है डायरनल या डेली वेरिएशन। दिस वेरिएशन अकर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पे जो अर्थ रोटेट करता है उसकी वजह से ये वेरिएशन है। द वेरिएशन इज फाउंड मैक्सिमम इन डे में मैक्सिमम इन केस ऑफ समर सीजन, एंड नियर पोल्स के करीब, और डे में सबसे ज़्यादा होता है डायरनल वेरिएशन। फिर दूसरा तरीके का वेरिएशन है एनुअल या ईयरली वेरिएशन। दिस वेरिएशन अकर्स ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से एनुअल वेरिएशन। तीसरा है सेकुलर वेरिएशन। सेकुलर वेरिएशन क्या है? दिस वेरिएशन अकर्स ड्यू टू डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना लाइक्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 150 से 300 साल में कुछ नेचुरल फेनोमेना हो जाए। ड्यू टू दिस वेरिएशन मैग्नेटिक मेरिडियन मूव्स लाइक पेंडुलम, इसकी वजह से पेंडुलम की तरफ कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी, ऐसा कुछ मूवमेंट करेगा अराउंड ट्रू मेरिडियन। ठीक है, एंड चौथा है इरेगुलर वेरिएशन। इरेगुलर वेरिएशन जैसे सडन चेंज कुछ आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, वोल्केनिक इरप्शन आ जाए, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा चेंज, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आएगा, दैट विल बी इरेगुलर वेरिएशन। तो 4 तरह के वेरिएशन के कारण हमको पता चले। पहला डायरनल जो डेली है, जो रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सिस की वजह से आ रहा है। दूसरा है एनुअल ईयरली, जो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से आ रहा है। तीसरा है सेकुलर। सेकुलर क्या है? डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना अकरिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 150 से 300 साल में कोई नेचुरल फेनोमेना हो रही है तो उसकी वजह से। तो ये जो है ये पेंडुलम की तरह, नेचुरल वाला सेकुलर वाला पेंडुलम की तरह मूव करता है अराउंड ट्रू नॉर्थ। ठीक है, फिर चौथा है इरेगुलर वेरिएशन, ये ड्यू टू सडन चेंज की वजह से आता है इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। फिर और कुछ चीज़ें और, जैसे आइसोगोनिक लाइन क्या होती है, एगोनिक लाइन क्या होती है। इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हैविंग सेम डिक्लिनेशन, सेम डिक्लिनेशन की पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कहते हैं आइसोगोनिक, और एगोनिक होती है जीरो डिक्लिनेशन वाली पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन एगोनिक होती है। ठीक है, अब हमारा इसी के साथ डिक्लिनेशन पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग कल के चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक कंपास, और उसके बारे में कुछ चीज़ें और देखेंगे, और सर्वेयर्स और प्रिज्मेटिक कंपास में डिफरेंस देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आपको वीडियो कैसी लगी है हमारे साथ शेयर ज़रूर करें, ये बहुत फ्रूटफुल है हमारे लिए। धन्यवाद।